4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 5वीं जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इससे क़ब्ल के असबाक़ देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो की इब्तिदा करते हैं, इसे शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। सबक नंबर 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं। उनकी पैदाइश 2 दिसंबर सन 1941। मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी येवला महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो भिवंडी में रिहाइश पजीर हैं। इनके कई तालीमी मज़ामिन मुख्तलिफ़ रसाइल में शाये हो चुके हैं। इस सबक में मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी के बाज़ नहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ दोस्त होने के साथ साथ रिश्तेदार भी थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत, जुरात, इंसाफ और इल्म दानाई के वाक़यात तारीख़ में मशहूर हैं। ये हमने देखा शायर का तारुफ मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी। आइए पढ़ते हैं अब सबक की जानिब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में 571 ईस्वी में पैदा हुए। वो कपड़े की तिजारत करते थे। अच्छे अखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। इसके बाद वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए। इब्तिदा में हमने देखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 571 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए और वो कपड़े की तिजारत करते थे, यानी इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। उस ज़माने में अरब में ग़ुलामी का रिवाज था। बहुत से ग़ुलाम इस्लाम में दाखिल हो गए थे, इसलिए उन्हें अपने मालिकों के जुल्म का सामना करना पड़ता था। उन ग़ुलामों में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोपहर के वक्त रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आका ने उन्हें तपती रेत पर लिटा दिया है और उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रखकर धमकी दे रहा है कि इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। वो रोज़ाना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी तरह तकलीफ़ें देता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दर्दनाक मंजर की ताब ना ला सके। उन्होंने उस जालिम आका से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। इस तरह उन्होंने ऐसे बहुत से ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद किए। मक्के में ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों को बहुत सताया जाता था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा इस बात का ख्याल रखते कि हुजूर को कोई तकलीफ़ ना पहुँचने पाए। जब कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आता वो फ़ौरन मौके पर पहुँच जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते। एक मरतबा दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और जिस्मानी तकलीफ़ें पहुँचाने लगे। किसी में उनको रोकने की हिम्मत ना थी, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान की परवाह ना की। वो दुश्मनों के मजमा में घुस गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। जब मक्का वालों का जुल्म और ज़्यादती बढ़ गई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही अपने सफ़र का साथी चुना। एक रात दोनों ने मक्के को अलविदा कहा। वो जबले सूर पहुँचे और उसके एक गार में 3 रातों तक ठहरे रहे। ये गार गार सूर कहलाता है। इस दौरान भी हज़रत अबू बकर ने हर तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा। मदीना पहुंचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक आम मुहाजिर की सी ज़िंदगी बसर करने लगे। मुहाजिर यानी कि जो हिजरत करके आया हुआ हो। मदीने में एक मस्जिद तामीर करनी थी, जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद किया। हज़रत अबू बकर ने न सिर्फ उसकी कीमत अदा की बल्कि ख़ुद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद बनाने में शरीक रहे। एक मरतबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसीर रकम की ज़रूरत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। इस नेक काम में हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का सारा मालो असबाब उठा लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, उनके लिए अल्लाह और उनका रसूल काफ़ी है। आखिर उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए। नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में आने की ताकत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना रही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो नमाज़ पढ़ाएं।
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بات کیسے ٹال دیتے؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزارتے رہے۔ وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے۔ غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینے تھی۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہی نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا۔ بیت المال یعنی کہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر انسان اپنے تمام ایسے مال و اسباب کو جمع کرتے ہیں جو کہ ان کے زیادہ ہو، یعنی کہ کسی کے پاس زراعت ہے، اس کے پاس غلہ زیادہ آیا ہے یا اناج زیادہ آیا ہے، تو وہ زیادہ جو مال ہے وہ لے جا کر اس بیت المال میں جمع کر دیتا ہے اور وہاں سے ضرورت مندوں سے لیتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے حضرت سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے نوازا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 23 سال اللہ کے رسول کی پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ بڑی سے بڑی مشکل میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابو بکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جان و مال کیا اور کس کے لیے ہیں؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ یعنی اس جملے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال 634 عیسوی میں ہوا۔ انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس تصویر میں دیکھیے، آپ کو غار سور نظر آئے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس کے الفاظ معنی۔ خلیفہ، نائب، اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کرنے والا۔ شرک، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ دین، مراد اسلام۔ تاب نہ لانا، برداشت نہ کرنا۔ ہجرت، وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ عام طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ تشریف لے جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ جبل سور، مکے کے قریب ایک پہاڑ کا نام۔ مہاجر، ہجرت کرنے والا۔ سرور عالم، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخیر، آخری، وصال ہونا، انتقال کر جانا۔ اثر انگیز، اثر ڈالنے والا۔ مسکین، غریب۔ شرف، بزرگی، بڑائی۔ اصل لفظ شرف ہے، بول چال میں شرف بھی کہتے ہیں۔ بیت المال، اسلامی حکومت کا خزانہ۔ لقب، کسی خصوصیت کی وجہ سے دیا گیا نام۔ یہاں اس سبق کے آپ کے تمام نکات مکمل ہوتے ہیں۔ اس سبق کے سوال جواب کی ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔